शांति, डॉक्टर साहब क्यों आए? आई की तबीयत ठीक है ना? दादा, आई तो पंढरपुर गई है दर्शन के लिए, पर वो सुरभि को बुखार है। मैं देखता हूँ। ताई, सुरभि को ये अचानक से बुखार? अब आपके आगे के प्लान्स? ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? और डॉक्टर ने क्या कहा? वायरल है। सूरी, मुझे एक फोन तो किया होता। कार्तिक, मैं ठीक हूँ। चुपचाप आराम करो, उठकर बैठने की जरूरत नहीं है। बुखार से बदन तप रहा है और कैरी में ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कार्तिक, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आपके साथ झूठ बोलकर, ये बुखार का नाटक करते हुए। पर मेरे पास हनीमून पर ना जाने का और कोई रास्ता नहीं है। एक झूठ की बुनियाद पर पति पत्नी का रिश्ता नहीं शुरू कर सकती मैं। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। काय झालं रे सुरभि? हाँ, शांति बताई रे मेरे को, काय झालं रे बाळा तेरे को? हाँ, तेरे को तो बहुत तेज बुखार है। सॉरी यार, म्हणजे ऐसे टाइम पर बिल्कुल भी मजाक नहीं करना मांगता है। पंचायला पहली लड़की देखी है मैंने जो ऐसे हनीमून के नाम पर बुखार चढ़ गया जिसको। ताई, मैं ठीक हो जाऊंगी। हो रे। ए, सुरभि, तेरे सर के पास क्या है? हिलना मत। छिपकली। संभाल संभाल। ये सब क्या है? अरे छिपकली, अरे चल, ये तो रबड़ की छिपकली है रे। मनी इधर कैसे आई तेरे कमरे में? ये इतना सारा कांदा तेरे बिस्तर पे कैसे? बीच तेरे को बुखार चढ़ाए म्हणजे काटिया, तेरे को मालूम है ऐसे कांदा को शरीर के पास रखेंगे ना तो एकदम ऐसे तेज बुखार। चाइला, इसका मतलब तेरे को बुखार चढ़ा नहीं था। तूने ये सब कुछ जानबूझकर? क्यों किया तूने ऐसा रे? काय को खिलवाड़ कर रही है तू मेरे कार्टिया के साथ? तेरे को हनीमून पर नहीं जाने करके तूने ये सब नाटक किया? बोल। जवाब दे। काय को किया रे तूने ऐसा? देख मेरे कार्टिया की शक्ल। चाइला, सुबह कितना खुश था मेरा बेटा और अभी खुद गलत किया है रे सुरभि तूने इसके साथ। अरे तेरे को अगर नहीं जाने का था तो सीधा सीधा अपने पति को बोल सकती थी ना तू। पति पत्नी के बीच का मामला है, आपस में ही सलटा लेते तुम लोग। ऐसे इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी रे? काय को मेरे कार्टिया के दिल के साथ खेल रही है तू? म्हणजे अगर तू इसके साथ नाराज भी है तब भी तेरे को ऐसा करने का हक नहीं है रे। गलत है तू। मेरे कार्टिया की क्या गलती है? बता ना, क्या गलती है इसकी? किस बात का बदला ले रही है तू इससे? मंडप पर अनिकेत तेरे को छोड़ के गया था, लेकिन कार्तिक ने उसी मंडप पर तेरा हाथ थामा, तेरे को बदनामी से बचाया था इसने।
बहुत गलत है रे। अभी देख कर क्या करने का है तेरे को? ताई ने अपनी गलत चाल तो चल ली, लेकिन इसका गलत साया मैं अपने और कार्तिक के रिश्ते पर पड़ने नहीं दूंगी। कार्तिक देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। कार्तिक प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जाना नहीं चाहती। कार्तिक, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं है कार्तिक। हे भगवान, कैसे मैं कार्तिक को समझाऊं कि मेरा इरादा उनसे झूठ बोलने का नहीं था। हेलो हेलो, सुरभि? सुरभि बर्वे? जी, आप कौन? तांबे बोल रहा हूँ, तेरे पापा का दोस्त। हाँ कहिए, क्या बात है? बेटा, वो श्रीकांत ना बेहोश होकर गिर पड़ा है। क्या? डॉक्टर को तो कॉल कर दिया है मैंने, पर जल्दी से आजा बेटा। मैं अभी आती हूँ, आप प्लीज बाबा का ख्याल रखिए। तेरे को तो कार्तिया से बात करने का मौका ही नहीं देगी मैं सुरभि। फिर सुलह करना तो बहुत दूर की बात है। सुरभि, कहाँ हो सुरभि? अरे तू गया नहीं? भाई कहाँ जाना है? चाइला, लगता है जल्दी जल्दी मैं तेरे को बोल के नहीं गई। ये कार्तिया, उसका बाप है ना बेहोश होके गिर गया ही रे। सुरभि को फोन आया तो करके ऐसे भाग गई। अभी फोन काय को कर रही थी उसको? मैं उधर ही जा रही थी। श्रीकांत अभी समझी है मेरा, ऐसे फोन पे हालचाल पूछना अच्छा नहीं लगेगा। तू मेरे को फटाफट उधर लेकर चल रहे, पता नहीं क्या हालत होगी उसकी। चल चल। अरे सुरभि, बाबा, अरे क्या हुआ? बापा का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। लेकिन क्यों? मुझे, अरे बात क्या है? क्या जरा है? तांबे काका का फोन आया था, वो कह रहे थे कि बाबा बेहोश हो गए थे। बेहोश? मैं? अरे मैं तो, और ये तांबे कौन है? मैं किसी तांबे वांबे को नहीं जानता। हो ना हो ये फोन ताई नहीं करवाया होगा किसी से। जरूर कोई ना कोई चाल है उनकी। मुझे इसी वक्त घर लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि ताई कुछ करे। मुझे कार्तिक से बात करनी होगी। सुरभि, बेटा बात क्या है? बाबा, मी पण ना वेडीच है। मुझे ना उनसे पूछ लेना चाहिए था कि आपको किससे बात करनी है। उन्होंने मुझे कहा कि बाबा बेहोश हो गए तो मैं जल्दी जल्दी में निकल गई वहां से। लेकिन
शायद वो किसी और को फोन कर रहे होंगे या गलत नंबर डायल कर लिया होगा। लेकिन चलिए, इसी बहाने मैंने आपको तो देख लिया। अच्छा पापा, भी निकते आप कार्तिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे उसे इंतजार करने दो, हमेशा के लिए अपनी बेटी दी है मैंने उसे, तो क्या वो 5 मिनट बाप बेटे को नहीं दे सकता? शायद इस बात का जवाब कार्तिक के पास भी नहीं होगा। 1 मिनट, मैं फोन करते थे। हाँ हाँ, बात कर लो। बहुत ही नाराज होंगे कार्तिक मुझसे। मुझे घर जल्दी वापस जाना चाहिए। सुरभि, कहाँ खोगे तुम? हाँ? और यहीं खड़ी रहोगी दरवाजे पर? ये आती है अंदर, आओ। हे देवा, इतका पसारा! बाबा हे सगळं काय आहे? बाबा, इतना गंदा घर! बाबा, आप ना उस शांताबाई के सामने खड़े होकर सारा काम करवा लिया कीजिए। इतना गंदा रखता है क्या घर कभी कोई? उस बेचारे को कोस क्यों रही हो? वो तो छुट्टी लेकर अपने गांव चली गई। क्या? हाँ। तो फिर आपके खाने पीने का ख्याल कौन रखता है बाबा? खाने पीने का मतलब बन मस्का से काम चल जाता है। आप एक तो जानते हैं कि आपकी तबीयत पहले से ही खराब है और ऊपर से आप ऐसे। अरे चिढ़तेस क्या है? अरे बस एक ही तो दिन हुआ है वैसे। बाबा, आप चुप हो जाइए, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। बरं माझी आई, चुकलो भी, कान पकड़ लिए मैंने, मुझसे गलती हो गई टीचर। मुर्गा बन जाओ? प्लीज प्लीज माफ कर दो ना। उसका बाप है ना बेहोश होके गिर गया ही रे। सुरभि को फोन आया तो करके ऐसे भाग गई। भाग रहे? ये तो बोली थी। घर चलिए। अरे पर अपन जाके बात चलिए। घाटे मेरी अब देख सुरभि कैसा तमाशा होता है। ऐसा ऐसा चाइला, इसका मतलब तेरे को बुखार चढ़ा नहीं था? तेरे को हनीमून पर नहीं जाने करके तूने ये सब नाटक किया? एक आर्टिया, मेरी बात सुन रहे? देख, तेरे और सुरभि के बीच में क्या चल रहा है ये सब मेरे को नहीं मालूम है। मैं बस इतना जानती है रे कि शादी जैसा रिश्ता जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता है निभाना। ये रिश्ता बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस मांगते हैं रे। पति या पत्नी में से किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। अब ये सुरभि के दिमाग में क्या चल रहा है किसको मालूम? काय को कर रही है ये सब? देखना कैसे हम लोग को झूठ बोल के गई रे अपने बाप के घर। लेकिन तू तो एकदम शाना मुल्का है ना। तेरे को ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा तेरे को, नहीं तो। जाइए ताई, सो जाइए, रात बहुत हो गई। जाती है रे।
तुमसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी सुरभि, पर आज तुमसे कुछ सवालों के जवाब तो लेकर रहूंगा कि आखिर तुम्हारी नजरों में हमारे रिश्ते की क्या अहमियत है। और ये रही आपकी दवाइयाँ। बेटियों की अहमियत ना उनके घर से जाने के बाद पता चलती है। सुरभि, ये कार्तिक है ना, कार्तिक बड़ा खुशनसीब है जो उसे तेरे जैसे दोस्त मिले, तेरी जैसी पत्नी मिले। और अरे कार्तिक से याद आया, एक मिनट आलूस। ये क्या है बाबा? अरे वक्त रखा, अभी पता चल जाएगा। ये देख। कैसा है, आवड़ला? ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तुझे नहीं दे रहा हूं, ये मेरे दामाद के लिए, कार्तिक के लिए। तू विसरलीस का? अगं उद्या कार्तिकचा वाढदिवस है, कार्तिक का जन्मदिन है कल। गणपति बाप्पा से बढ़िया और तोहफा कौन सा हो सकता है? बाबा, मुझे पता है कि कल कार्तिक का जन्मदिन है। अब ये दिन यादगार बनाना है। जी बाबा। ये तो पकड़, मैं खाना खाता हूं। वाह। कार्तिक, आज रात मैं आपका जन्मदिन इस तरह से मनाऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका गुस्सा जायज है कार्तिक, नाराज होने की वजह है आपके पास। झूठी बीमारी का बहाना मैं नहीं करना चाहती थी कार्तिक, पर कहाँ गई थी तुम? मैं बाबा के पास। तबीयत कैसी तुम्हारे बाबा की? ताई ने बताया था कि वो बेहोश हो गए थे। ये सब ताई का किया धरा है, तो मैं इन्हें कह नहीं सकती अभी। वो दवाई देकर सुला कर आई उन्हें। बस करो सुरभि, झूठ के ऊपर झूठ। तुम जानती हो कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है, और खासकर तब जब मुझे मेरे अपने ही झूठ बोले। बर्दाश्त के बाहर है मेरे वो। लेकिन कार्तिक, फोन किया था मैंने आपको। फिर झूठ? सुरभि, और कितना झूठ बोलोगी तुम? गया था मैं तुम्हारे घर ताई के साथ, देखा मैंने तुम्हारे बाबा कितने बीमार थे। बेहोशी की हालत में हंस रहे थे तुम्हारे साथ, है ना? पहले तुम्हें झूठ मूठ का बुखार हो गया, उसके बाद तुम्हारे बाबा बेहोश हो गए। तुमने मुझे नहीं, ताई को भी धोखा दिया सुरभि। आई पंढरपुर गई है हमारे रिश्ते की दुआ मांगने, और तुम अपने हाथों से इस रिश्ते को उलझा रही हो। कार्तिक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे सबसे पहले आपसे आकर बात करनी चाहिए थी, पर मैं नहीं कर पाई। कार्तिक,
ये टिकट। आज के बाद दोबारा मुझे झूठ मत बोलना, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है।